भाई ने सच में उस पर केस कर दिया था। ये सुनकर बेटी सन्न रह गई। उसे अब समझ आ गया उसका भाई सच में उसे अदालत तक घसीट लाया और उसकी माँ ने भी इज्जत से ज्यादा पैसे चुने। उसका टूटा हुआ चेहरा देखकर लॉयर ने धीरे से कहा, इस दुनिया में अगर किसी ने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया तो वो हमेशा तुम्हारे पिता थे। फिर लॉयर ने पूछा, तुम जानती हो पापा ने डेट और प्रॉपर्टी अलग क्यों की थी? उसने कहा, क्योंकि डेट भाई का था। लॉयर ने सिर हिलाया, एक वजह और थी। फिर उसने कहा, तुम्हारे पिता ने सब पहले से देख लिया था। उन्हें पता था माँ बेटे का पक्ष लेगी। बेटा जो इनहेरिटेंस समझेगा असल में वो डेट होगा और तुम्हें मिलेगा मेडल और हिडन कैश। लेकिन बस यही वजह नहीं थी। लॉयर ने कहा, तुम्हारे पापा को उम्मीद थी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसा है तो शायद वो पहली बार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। वो चुप हो गई क्योंकि वो खुद जानती थी अगर उन्होंने कभी सच में उसे अपनाया होता तो वो डेट चुकाने में मदद जरूर करती। यही फ्यूचर उसके पिता चाहते थे, एक जुड़ा हुआ परिवार, शांत घर और बेटी जिसे पहली बार वार्मथ मिले। लेकिन परिवार ने वो रास्ता चुना ही नहीं। तब लॉयर ने दूसरा राज खोला। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने सेकंड प्लान भी छोड़ा था। उस अरेंजमेंट में 1 करोड़ था और वो डिवाइड होना था सिर्फ तब जब परिवार सच में रिकंसाइल कर लेता। उसने दर्द में कहा, पापा कितने नाइव थे। लॉयर ने तुरंत रोका, नाइव नहीं, बेबस थे, बस फैमिली को टूटने से बचाना चाहते थे। फिर उसने पिता के एग्जैक्ट वर्ड्स दोहराए, अगर माँ और बेटा इनहेरिटेंस के लिए हर हद पार कर दें तो चाहे मुकदमा कोई भी जीते, आखिरी 1 करोड़ सिर्फ तुम्हारा होगा। ये सुनते ही वो टूट गई। उसे पिता के आखिरी शब्द याद आ गए, मरने के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर उसने पूछा, अगर केस कोर्ट गया क्या हम जीतेंगे? लॉयर ने बिना झिझक कहा, 100%। कुछ ही समय बाद माँ का फोन आया, उसी पुरानी बेरहमी के साथ, या तो भाई का कर्ज चुकाओ या कोर्ट में मिलो। लेकिन इस बार वो नहीं झुकी। उसने साफ कहा, अगर और दबाव डाला तो नुकसान तुम्हारा ही बढ़ेगा। कोर्ट के दिन भी माँ, भाई और भाभी के चेहरे पर घमंड था। वो धमकी दे रहे थे, सुनवाई शुरू होते ही तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। इस बार उसने पहली बार खुलकर कहा, मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने मेरे साथ क्या किया। उधर भाई और भाभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। अकेली आई है, कोई लॉयर भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं। उन्होंने फेमस लॉयर हायर किया था और उन्हें लगा जीत पक्की है। ओपोजिंग लॉयर भी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। लेकिन जैसे ही जज ने डिफेंस लॉयर बुलाया सब कुछ बदल गया। अंदर जो आदमी आया उसे देखकर सबके चेहरे उड़ गए। वही लॉयर जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। माँ और भाई की हालत वहीं खराब हो गई। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि पिता का पुराना दोस्त बेटी के पक्ष में खड़ा होगा। जब किसी ने दूसरी तरफ के फेमस अटॉर्नी की बात की, उस लॉयर ने ठंडे लहजे में कहा, उसकी रेप्यूटेशन क्लाइंट्स को ब्लफ करके बनी है। अब दूसरी तरफ से हमला शुरू हुआ। उसकी डेट्स, उसकी कार, उसका हाउस, सबको एविडेंस बनाकर दिखाया गया जैसे उसने इनहेरिटेंस चुराया हो। जज ने पूछा, कार और हाउस परचेसेस सच हैं? उसके लॉयर ने कामली कहा, हाँ सब सच है, बस भाई आपा खो बैठा। वो कोर्ट में ही उसे इंसल्ट करने लगा। उसके लॉयर ने तुरंत जज से कहा, फॉर्मल अपॉलॉजी चाहिए अभी। और 30 साल में पहली बार भाई ने उससे माफी मांगी। उसने स्वीकार की लेकिन साफ कहा, दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर जज ने पूछा, क्या इनहेरिटेंस प्रोसेस में कंसीलमेंट या अनफेयरनेस हुई थी? लॉयर बोला, हाँ हुई थी। पूरा कोर्ट रूम रुक गया। फिर उसने एक वार में सच खोल दिया, लेकिन वो कंसीलमेंट इस बेटी ने नहीं की, वो उसकी माँ और भाई ने की। और उसने बॉम्बशेल गिरा दिया। माँ ने चोरी छुपे पूरे 1 करोड़ बेटे को दे दिया और बेटी को सिर्फ एक मेडल। स्टोरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर